और अब आज की बड़ी खबर महाराष्ट्र से आपको बता दें, महाराष्ट्र में कटेंगे तो बटेंगे पर महायुति में घमासान छिड़ा हुआ है। अजित पवार से मतभेद के सवाल पर आज देवेंद्र फडणवीस का जवाब सामने आया। अजित पवार दशकों तक हिंदू विरोधियों के साथ रहे, बटेंगे तो कटेंगे नारे में कुछ भी गलत नहीं, ये देवेंद्र फडणवीस ने कहा। अजित पवार बोले, इससे पहले आपको बता दें उनका बयान सामने आया था कि ऐसे नारे महाराष्ट्र में नहीं चलते, यूपी में चलता होगा। कुछ बाहर के लोग आए तो ऐसे बयान ले आए, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों को यह पसंद नहीं। ये बयान अजित पवार ने न्यूज 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान दिया था। लेकिन अब इस पर देखिए कैसे घमासान छिड़ा है। इससे पहले पंकजा मुंडे, अशोक चव्हाण और अब देवेंद्र फडणवीस जो हैं, उनका एक पक्ष आ रहा है जो बताता है कि बटेंगे कटेंगे इस बयान पर बीजेपी के भीतर ही सामंजस्य नहीं है। मैं तो योगी जी के नारे में कोई गलत बात नहीं देखता। इस देश का इतिहास देखिए, जब जब ये देश जातियों में बटा, प्रांतों में बटा, समुदायों में बटा, तब तक ये देश गुलाम हुआ। देश भी कटा और व्यक्ति भी कटे। इसलिए बटेंगे तो कटेंगे, ये इस देश का इतिहास रहा है। जहां तक अजीत दादा का सवाल है, मुझे लगता है कि दशकों अजीत दादा ऐसे विचारों में रहे हैं कि जिन विचारों में सेक्युलरिज्म नाम का एक इस प्रकार का विचार है जो मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदू विरोधी है। सेक्युलरिज्म, देयर इज नो रियल सेक्युलरिज्म अमंगस्ट दोज हु कॉल देमसेल्व्स सेक्युलरिस्ट। हिंदुत्व का विरोध करना है सेक्युलरिज्म उनके लिए, ऐसे लोगों के साथ रहे। इसलिए जनता का मिजाज और नेशनलिस्ट मिजाज ये समझने में थोड़ा समय उनको लगेगा। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। मैंने हमेशा देखा है, जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूं या उससे पहले एक स्टूडेंट के नाते मैं जब सोचता था तो भी मैंने देखा है, उसके बजाय वो दूसरा कोई सोच ही नहीं सकता। हमारा देश एक है, हम सब भारतीय हैं। हमारे भारतीयों में उपासना पद्धति अलग है। कोई मस्जिद में जाता है, कोई बौद्ध विहार में जाता है, कोई चर्च में जाता है, कोई मंदिर में जाता है। ये अलग अलग हमारी उपासना पद्धति है, पर हम भारतीय हैं, हम एक है। और हम सब ने मिलकर आतंकवाद के खिलाफ और देश के दुश्मनों के खिलाफ हमने एक होना चाहिए। सबने जात पंथ धर्म भाषा भूलकर, ये उसका स्पिरिट है। लेकिन ये बांटने का एक तरीके से प्रयास है। कहा है पूरे भारतीय एक हुए, कहाँ बांटने का प्रयास है। बटेंगे तो कटेंगे, ये लोग उसका गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, ऐसा अर्थ नहीं है। हम सीधा रुक कर रहे हैं। विनोद जगदाले मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं। विनोद, लेकिन सवाल ये है, ये कौन सा गेम चल रहा है महायुति के भीतर? ठीक है, किसी ने कुछ कह दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उनको सूट करता है तो उस लिहाज से उनके वोट बैंक को सूट करेगा। सीटें निकालना ऐसा लगता है मकसद है। बयान को क्रिटिसाइज करो या साथ लेकर चलो, ये क्या इसी गेम प्लान पर काम कर रही है महायुति? देखिए, एक तरीके से ये महायुति के लिए मुद्दा है ना, बटोगे तो कटोगे, इसको लेकर महायुति में बंटवारा जरूर हो चुका है और ये बंटवारा विचारों का बंटवारा है। देखिए, सबसे पहले पंकजा मुंडे ने इसका विरोध किया, फिर अशोक चव्हाण इसका विरोध कर रहे हैं, दूसरा राधाकृष्ण विखे पाटिल इसका विरोध कर रहे हैं। पंकजा और राधाकृष्ण विखे पाटिल इसके लिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि एमएम फैक्टर, मुस्लिम और मराठा वोटर्स उनसे दूर जाने की वजह से पंकजा मुंडे और विखे पाटिल का बेटा वहां पर लोकसभा चुनाव में हारे। अब अशोक चव्हाण ये कह रहे हैं, अशोक चव्हाण को भली भांति पता है कि बेटी को श्री जया को अगर जिताना है तो इस मुद्दे से कन्नी काटनी काफी जरूरी है। देखिए, ये दूसरे विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं, लेकिन इन्हें ऐसे मुद्दों से अब डर लगने लगा है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं कि जिनके चुनाव क्षेत्र में अल्पसंख्यक वोट 15 से 25% का है, उन्हें भी इस नारे का डर वहां पर सताने लगा है। तो भले ही देवेंद्र फडणवीस कह रहे कि अजित पवार हिंदू विरोधी विचारधारा में पहले थे, अब हमारे साथ आ चुके हैं, इसलिए उनका मत अलग होगा। लेकिन अजित पवार की मुश्किल ये है कि अब ये नारा उनके लिए भी नुकसानदायक साबित
हो सकता है, क्योंकि देखिए अजित पवार ने 5 से 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को वहां पर टिकट दिया है। इससे पहले राज्यपाल कोटे से इदरीस नाइक ये मुस्लिम चेहरा उन्होंने दिया था, और अब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का जो ये नारा है ना, वो कहीं ना कहीं अजित पवार को मुश्किल में लाता हुआ दिख रहा है। इसलिए अजित पवार खुद कह रहे हैं कि मैं इस नारे से अलग हूं और ये नारा यहां पर नहीं चलेगा। तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी में दो नहीं विनोद, मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि सच में विचारों का अलगाव इसे समझें या फिर ये सिर्फ दिखावा है मतदाताओं के लिए, अंदर ही अंदर समझौता है कि जो आपको सूट करे आप कहें, जो हमें सूट करता है हम कहते हैं। देखिए ये कहीं ना कहीं सोची समझी राजनीति के तहत है। आपको जो पसंद है आप उसको लेकर आगे जाइए, हमें जो पसंद है हम उसको लेकर आगे जाएंगे। आप देखिए मुंबई की मैं बात करूं तो मुंबई में एक सीट है जहां पर नवाब मलिक चुनावी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें आरोप किए, उनके ऊपर दाऊद से संबंध जोड़े, उन्हें जेल जाना पड़ा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि उनको उम्मीदवारी दे और ये कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन ये सोची समझी राजनीति है। देखिए विरोध करना है तो विरोध करो और साथ जाना है तो साथ जाओ। ये बटोगे तो कटोगे उस पर भी लागू हो रहा है और नवाब मलिक जैसे एक चेहरे को भी लागू हो रहा है। भले नवाब मलिक चुनाव लड़ रहे, बीजेपी कह रहे हम प्रचार नहीं करेंगे, हम उनके साथ नहीं है, लेकिन हाँ उन्हें पता है कि सत्ता में जाना है तो हर एक वोट और हर एक सीट जरूरी है। तो ये क्या मतदाताओं को कंफ्यूज करेगा विनोद? इसका असर किस रूप में दिख सकता है? क्योंकि कहां वोट डालें ये तो नारों पर जाए, पार्टी के साथ जाएं, मतदाताओं का विभाजन जो होगा वो क्या कंफ्यूज स्थिति में होगा? देखिए मैं आपको एक बात कहता हूं कि महाराष्ट्र की जो जनता है ना वो भावनाओं पे ज्यादा नहीं सोचती। भावनाओं पे उन्होंने सोचा, लोकसभा में उसके परिणाम देखे। यहाँ के वोटर्स विधानसभा में खुले मन से वहां पर वोट करते हैं, कोई नारा उनके मन में नहीं है। जमीनी हकीकत जो है उसे देखकर वो वहां पर वोट करने वाले हैं। यहाँ ना संविधान ना आरक्षण चलेगा और ना ही यहाँ पर बटोगे तो कटोगे चलेगा। देखिए हर चुनाव क्षेत्र में अलग एजेंडा है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन ने 2 दिन पहले एक बात कही थी, वो बात मैं फिर से दोहराना चाहता हूं। जिस ताकत से, जिस संसाधन से भारतीय जनता पार्टी, अजित पवार और एकनाथ शिंदे की शिवसेना चुनावी मैदान में उतरे ना, वो संसाधन कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के पास साथ और उनके साथ नहीं नजर आ रहे हैं। ना ही ज्यादा कांग्रेस के साथ थोड़े बहुत है और शरद पवार के साथ ज्यादा नहीं है। तो जाहिर सी बात है इसका कोई असर चुनाव पर नहीं है। हर जगह अलग मुद्दे हैं। 70 सीटों पर सोयाबीन मुद्दा है, कुछ सीटों पर मराठा आरक्षण का मुद्दा है, कुछ सीटों पर बेरोजगारी मुद्दा है। ये सब मुद्दे को देखकर यहाँ पर वोटिंग होने वाली है। ये जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है वो राजनीति यहाँ ध्रुवीकरण की यहाँ ज्यादा नहीं दौड़ पाती या चल पाती। चलिए यही बात तो अजित पवार कह रहे थे। बहरहाल ये अच्छा है कि विकास का मुद्दा है मतदाताओं के मन में, भले उन्हें कितना बरगलाने की कोशिश नेताओं की तरफ से हो। बहुत शुक्रिया आपका विनोद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब महाराष्ट्र से सीधा आपको यूपी लिए चलते हैं। यूपी में भी चुनाव है, आप जानते हैं, उपचुनाव 9 सीटों का, और यहाँ पर पक्ष विपक्ष के बीच जुबानी जंग चल रही है। यूपी उपचुनाव में अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ एक दूसरे पर गजब रूप से हमलावर हैं। अखिलेश यादव ने खैर में एक जनसभा के दौरान बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा देश की यूनिवर्सिटी में आरक्षण की व्यवस्था क्यों नहीं है? पीडीएफ परिवार के लोग 15% भी नौकरी नहीं ले पा रहे, उनके साथ भेदभाव हो रहा है। ये लंबी लड़ाई है संविधान की। अखिलेश यादव ने योगी के बटोगे तो कटेगे इस बयान को लेकर भी कहा कि हार के डर से सरकार ये नारा दे रही है। देखिए लेकिन एक बार फिर आरक्षण का मुद्दा अखिलेश यादव ने उठाया। 15% भी पीडीएफ परिवार के लोग क्यों यूनिवर्सिटीज में नहीं? सुनाते हैं आपको। हमारा तो एक ही कहना है आपसे, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। हमारी प्रेरणा तो एक ही बात को लेकर के है कि जाके प्रिय राम वेदे ही तजिए ताई कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जो भगवान राम के प्रति श्रद्धावान नहीं, जो भगवान राम के प्रति श्रद्धा और भक्ति का भाव नहीं व्यक्त कर सकता है, और भले ही आपका कितना नजदीकी मित्र हो, रिश्तेदार हो, सगा संबंधी हो, उसको वैसे ही छोड़ देना चाहिए जैसे किसी दुश्मन को छोड़ा जाता है। ये कहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में आरक्षण क्यों नहीं है, हम ये कहते हैं कि देश की यूनिवर्सिटियों में आरक्षण क्यों नहीं है। अगर उन्हें यूनिवर्सिटी एक याद आ रही है तो मैं ये कहना चाहता हूं देश की सभी यूनिवर्सिटियों को बता दो कि आरक्षण क्या है वहां पर,
और सच्चाई तो यह है कि 15% भी पीडीए परिवार के लोग नौकरी नहीं पा रहे हैं। जो बड़ी नौकरियां हैं, प्रोफेसर्स की हैं और बड़ी नौकरियां हैं, उनमें अभी भी 15% से ज्यादा नौकरी नहीं कोई पा रहा है। अभी भी उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनके साथ बड़े पैमाने पर अन्याय हो रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए। अशोक, एक सीधी क्लियर लाइन खिंच चुकी है उपचुनाव से पहले, क्योंकि 20 को तो मतदान होना ही है। उससे पहले पीडीए वर्सेस हिंदू एकता, इसी मुद्दे पर चुनाव होने जा रहा है, या मतदाताओं के मन में अलग विकास अपना एक अलग मुद्दा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जिन 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होना है, उसके लिए पूरी की पूरी जो लाइन आपने कही ना कि दोनों राजनीतिक दलों के बीच एक सियासी लाइन खींची गई है। तो आप ध्यान करिए कि जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं भी हुआ था, उसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी 9 विधानसभा की सीटों पर, या यूं कहे कि उसमें मिल्कीपुर भी उसमें शामिल की गई थी, सभी 10 विधानसभा की सीटों पर जहां पर उपचुनाव प्रस्तावित थे, वहां पर एक एक बार सबका दौरा किया था, वहां पर बड़ी बड़ी जनसभाएं की थी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही खासतौर पर योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी सियासी लकीर खींची थी और यह कहा था कि अगर बटोगे तो कट जाओगे, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। लेकिन उसके बाद जैसे ही उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया, उसके बाद से आप देखिए अखिलेश यादव पिछले तकरीबन 3 दिनों से लगभग 2-2 विधानसभा की सीटें हैं जहां पर वो जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। आज भी खैर में अखिलेश यादव की तरफ से वही लाइन खींची गई है कि अगर बीजेपी की इन सीटों पर चुनाव जीत जाती है तो आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो जाएगा, पीडीए का जो हक है वो उनको नहीं दिया जा सकेगा। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, आज अखिलेश यादव ने पहली बार इस बात को प्रमुखता से कहा है कि बीजेपी चूंकि हार के वजह से डर गई है, इसलिए बार बार वो इस बात को कहती है कि बटोगे तो कटोगे। और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उनकी तरफ से पहले दिन से और आज तक लगातार ये बात कही जा रही है कि सबको एक रहना होगा, नेक रहना होगा। समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा देकर के पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को अलग अलग भागों में बांटना चाहती है, लेकिन राष्ट्रीयता के नाम पर सबको एक रहना होगा। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मझवा में वही नारा दिया जो अक्सर वो अपनी जनसभाओं में देते हैं कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो दोनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से अपनी अपनी सियासी बात मतदाताओं के बीच पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन इतना जरूर है कि ये उपचुनाव जितनी बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी के लिए है, उतनी ही बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल बीजेपी के लिए भी है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जीत के बाद एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन, जिसका जिक्र अखिलेश यादव भी करते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता भी करते हैं कि लोकसभा चुनाव में हमने बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हरा दिया है, तो अखिलेश यादव के लिए चुनौती है कि उसी तरह का टेम्पो वो पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में बरकरार रखें, बेहतर प्रदर्शन कर पाए 9 विधानसभा की सीटों पर। और दूसरी तरफ बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती इसलिए भी कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद बीजेपी इन उपचुनाव में ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर पाए, ज्यादा सीटें जीत पाए, ताकि पब्लिक के बीच में यह मैसेज दिया जा सके कि जिस पीडीए का नारा देकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस या इंडिया गठबंधन ने जनता के बीच में लोकसभा चुनाव में माइलेज दिया था, दरअसल वो एक छलावा था, झूठ था। और असलियत यही है कि सबको एक रहना होगा, नेक रहना होगा। तो दोनों दलों के बीच, पब्लिक के बीच भी ये सियासी लकीर खींचने की कोशिश की जा रही है। ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, आज 15 तारीख है जब मैं और आप बात कर रहे हैं, 20 तारीख को मतदान होना है, 2 दिन पहले चुनाव प्रचार भी समाप्त हो जाएगा और उसके बाद ये तमाम सारी सियासी जो बयानबाजियां हैं वो भी समाप्त होंगी। लेकिन इतना जरूर है कि 9 विधानसभा की सीटें जितनी बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी के लिए है, उतनी ही बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल बिल्कुल। और है तो दोनों ओर से ही अशोक ये पीडीए की फाइट, क्योंकि एक तरफ पीडीए